मौजूदा हालात में प्रैक्टिकल स्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूसीसी में पब्लिक सिक्योरिटी के लिए बिल लाया जाए। यूसीसी में इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पब्लिक की सिक्योरिटी फर्स्ट है, पब्लिक का सम्मान फर्स्ट है, पब्लिक का रिस्पेक्ट फर्स्ट है। पब्लिक को किसी भी हाल में अपमानित नहीं किया जा सकता, पब्लिक को किसी भी हाल में उल्टे सीधे मामलों में नहीं फंसाया जा सकता। पब्लिक को फंसाना राष्ट्रद्रोह है, पब्लिक को नष्ट करना, राष्ट्र को नष्ट करना, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक से कोई भी विभाग के अंदर उद्दंडता होती है तो उस किसी भी एम्प्लॉय के प्रति, किसी भी एम्प्लॉय का कोई रैंक नहीं होता, उनको काम करने के लिए पगार दिया जाता है, उनको काम करने के लिए रखा गया है, तो उनकी कैटेगरी उसी तरीके से होनी चाहिए। अंग्रेजी एम्प्लॉय सिस्टम को ख़त्म किया जाए। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए सभी कानून जो सरकारी क्षेत्र में जनता के खिलाफ बने हैं उनको निरस्त किया जाए, क्योंकि जब तक अंग्रेज़ों के कानून चलते रहेंगे तब तक हमारा शासन कैसा, हमारा विधान कैसा, हमारा राष्ट्र कैसा। जब कानून से राष्ट्र चलता है, पार्टियों से राष्ट्र नहीं चलता। तो अगर कानून अंग्रेज़ों के हैं तो अंग्रेजी राज चल रहा है, अगर कानून हमारे होंगे तो हमारा राज चलेगा। आखिर आप बोलते हो ऐसा है वैसा है, हमने बनाया, हमने किया। आखिर जब सब हमने किया तो इनकम टैक्स एक्ट किस ज़माने का है, आईपीसी किस ज़माने का है, पुलिस अधिनियम किस ज़माने का है। ये सारे जितने भी एक्ट हैं वो 1800 के या 1700 के, 1900 के हेर फेर के क्यों हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जाए। पब्लिक से ऊपर किसी का सम्मान नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसको लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है। किसी एम्प्लॉय की सेवा के लिए इस तंत्र को नहीं बनाया गया, किसी अधिकारी कहने वालों की सेवा के लिए इस तंत्र को नहीं बनाया गया। इस तंत्र को बनाया गया है लोगों की सेवा के लिए। ये तंत्र लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए। लोगों द्वारा जो काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोगों के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको काम से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको काम लोगों में करना है और उनको लोगों से दिक्कत हो रहा है तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो काम के लायक नहीं है। इस बात को सरकारी काम में बाधा माना जाए कि जो टाइम पे काम नहीं कर पाते वो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वो लोग जो टाइम पे काम समाप्त नहीं कर रहे हैं वो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वो जो सरकारी पॉलिसीज़ में घपला कर रहे हैं, उनको बराबर लागू नहीं होने दे रहे हैं, वो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सरकारी काम में बाधा की परिभाषा को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनता के सम्मान को स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे सिस्टम, पूरे डिपार्टमेंट को इस बात को समझना होगा। यूसीसी में ऐसा प्रावधान किया जाए कि हर व्यक्ति का काम सिर्फ पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, किसी का काम पब्लिक को कंट्रोल करना नहीं है। पब्लिक कंट्रोल में ही है तो ही राष्ट्र है। पब्लिक अगर कंट्रोल में नहीं होती तो राष्ट्र ही नहीं होता। पब्लिक कंट्रोल में है इसलिए राष्ट्र है। अब पब्लिक कंट्रोल में है, पब्लिक के लिए राष्ट्र बना है, तो वो काम किया जाए जिससे पब्लिक का उत्थान हो, वो काम किया जाए जिससे पब्लिक आगे की तरफ बढ़े, पब्लिक का विकास हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर क्षेत्र के हिसाब से कानून बनाए जाएँ। हर क्षेत्र की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होती है, हर क्षेत्र की भौगोलिक दशा अलग अलग होती है।